नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार स्टेट 2023 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को, और यह साइंस यानी कि विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, जैसा कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करें और रिविजन पर ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट का। और पहला प्रश्न है कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। तो जो जंतु विज्ञान है साथियों, इसके अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। और जंतु विज्ञान यह जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है और जिसके जनक हैं अरस्तु। याद रखिएगा, जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों, 2 सूची दी गई है, आइए सुमेल करते हैं। पहले में है पक्षी, और पक्षियों का जो अध्ययन है उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो 1 का सही सुमेल होगा 3 से। बी में है वंशागति, तो जेनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, बी का 4 से सुमेल हो जाएगा। सी में है पर्यावरण, तो इकोलॉजी, सी का 2। और डी है जीवाश्म, तो इसका सही सुमेल किससे होगा? तो पेलियोबायोलॉजी, तो डी का 1 से। इस प्रकार से हमारा जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हमें बताना है जो फूलों के अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? एंटोमोलॉजी। वहीं जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इक्थियोलॉजी, तो यह क्या है? तो इसके अंतर्गत मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो जो रेशम कीट पालन किया जाता है इसे कहते हैं सेरीकल्चर। कौन सा कल्चर साथियों? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर क्या है? तो साथियों, पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन है हॉर्टिकल्चर, और फ्लोरिकल्चर में पुष्पों का यानी फूलों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, बताइए किसमें मधुमक्खी का उपयोग करते हैं? तो एपीकल्चर में। किसमें किया जाता है साथियों? एपीकल्चर में मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहले वाले कॉलम में है खेती, दूसरे में खेती का नामकरण। हमें बताना इसमें से एक ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा है? पहला है फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा है फसलों की खेती, एग्रोनॉमी, यह भी हमारा सही है। सी है सब्जियों की खेती, दिया गया हॉर्टिकल्चर, यही सही नहीं है साथियों। सब्जियों की खेती, यह इसके लिए जो विशिष्ट शब्दावली है वो है ओलेरिकल्चर, न कि हॉर्टिकल्चर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बाकी फलों की खेती पोमोलॉजी, यह भी सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी हमें बताना है कि एक इसमें से ऐसा है जो कि गलत है, तो वो कौन सा है? आइए देखते हैं। पहला है एपीकल्चर, दिया गया शहद की मक्खी, बिल्कुल सही है। दूसरा है सेरीकल्चर, सिल्क वर्म, यह भी सही है। सी में है पिसीकल्चर और लाख का कीड़ा दिया गया, यही गलत है। पिसीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है साथियों? मछली पालन से संबंधित है, मत्स्य का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डी में हॉर्टिकल्चर, फूल है, यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो वो कौन सा है जो कि एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो ये जो लेक्सिकोग्राफी है इसका संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो जो विटीकल्चर है इसके द्वारा अंगूर का उत्पादन किया जाता है, यानी कि अंगूरों के उत्पादन एवं उनसे अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसे ही विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। कीट संवर्धन क्या है? तो जो कीट संवर्धन है
इसका संबंध है कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान से, यानी कि जो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है वही है कीट संवर्धन। कीट जैसे कि केचुआ आदि। और केचुआ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसान का मित्र, ये कृषकों का मित्र किसे कहते हैं साथियों? तो केचुआ को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। किसान मित्र ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो केचुआ को किसान मित्र कहते हैं। इसके साथ ही साथ भूमि की आत भी केचुआ को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो जो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है तो वो साथियों अर्थवर्म होता है। कौन सा वर्म होता है? अर्थवर्म। वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी इसी को कहा जाता है। और केचुओं के मल से जो तैयार खाद है इसे ही कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट है कि जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जो जेरोंटोलॉजी है वो वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है और जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध है वृद्ध व्यक्तियों से। तो वृद्धावस्था में क्या होता है साथियों? जो मांसपेशियां होती है शरीर की वो शिथिल हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जो शरीर के अंग है वो भी युवावस्था की तरह ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इन सब का पता लगाने के लिए इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है तो वो शाखा है जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स आप सभी को पता होगा आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पैडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का जो अध्ययन किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोलॉजी। आगे है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। और साथियों आसानी से आपको याद हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है, सर्प और सर्पेंटोलॉजी। तो किसके अंतर्गत? सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। आगे कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये जो हाइड्रोपोनिक्स है यह मृदा विहीन पादप संवर्धन है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें खनिज तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में ही पौधों को उगाया जाता है, बिना मिट्टी के ही बिना पौधों को उगाया जाता है। इसे ही कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। आगे कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? बताइए, सबसे पुराना जो जीव है वो कौन सा है? तो नील हरित शैवाल, यानी कि बीजीए भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया था। और इसी प्रक्रिया से ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति होती है जो कि वायुमंडल में फैलने लगी, जिससे धीरे धीरे अन्य जीवों के विकास में भी सहायता मिली थी। आगे कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है और विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। नेक्स्ट है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो उत्परिवर्तन सिद्धांत है ये ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।